दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का टॉपिक, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आप शेयर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के नीचे दोस्तों एक कॉमेंट याद से लिख के जाना, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको इसी तरह से हेल्प करता रहूं। अब देखो दोस्तों, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के सम में आपको वहां पे x1 x2 x3 ऐसे कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे। मे भी कभी कभी हो सकता है x4 का भी आपको वैल्यूज दिया रहे, तो इसको हम वेक्टर्स बोलते हैं। तो पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है और ये आपका x3 है। फिर आपको लिखना कैसे पता है, k1 x1, इसको आप k2 से मल्टीप्लाई करो k2 x2, इसको आप k3 से मल्टीप्लाई करो x3 विच इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। हाँ, अगर आप देखोगे अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से लिखा है। कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी के ऑथर ने किसी बुक में यहाँ पे C1 C2 C3 भी लिखा है, तो दोस्तों उससे डरना नहीं है, आप K1 भी कंसिडर कर सकते हो। अब ये होने के बाद K1 एज इट इज आपको रखना है। अब देखो दोस्तों, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे और यहाँ पे K3 है यहाँ पे, और विच इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा 1 5 9, ये क्या आएगा 5 6 9, ये क्या आएगा 4 3 2। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये मेंशन करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है पता है, ये पूरा का पूरा पार्ट। अब देखो यहाँ पे ये जो भी आपका, ये देखो यहाँ पे K1 K2 K3 है, उसको यहाँ पे लिखो K1 K2 K3, और ये इसके अंदर के जो भी वैल्यूज है उसको आप एज इट इज रखो। देखो 5 6 9 4 3 2, और यहाँ पे आपको पता है दोस्तों यहाँ पे 0 0 0। इस फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा सम तैयार करना है और उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इकोलॉन फॉर्म पता होना चाहिए। इकोलॉन फॉर्म के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और इसके पहले भी मैंने सभी चीजें बताई है, तो आपको वो पूरा का पूरा स्टेप फॉलो करना है। दोस्तों देखो, लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है दोस्तों, वहां पे K1 K2 K3 का डायरेक्टली आंसर क्या आएगा दोस्तों, जीरो। अगर K1 K2 K3 का डायरेक्टली अगर आंसर जीरो आया, सभी का जीरो आया, ऐसा नहीं कि बस दो का जीरो आया और एक का जीरो नहीं आया, सभी का अगर जीरो आया, ऑल आर जीरो, देन दोस्तों लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सभी का जीरो नहीं आया, सपोज इसमें से K1 का कुछ और आया, K2 जीरो आ गया, पर सबका जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज मिलेगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, लीनियरली डिपेंडेंट, और ये क्या हो गया दोस्तों, इंडिपेंडेंट। मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार देख लूँ, ब्लर तो नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। बस हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जामिन फॉर लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये डिपेंडेंस है कि इंडिपेंडेंस है, एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। हमें क्या करना है, इसका रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। एक बार मैं क्वेश्चन का नंबर देखूँ, 3 1 -4 2 2 -3 एंड 0 -4 1। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो और भी एग्जाम्पल के साथ अपने यूनिवर्सिटी वाइज, तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे आप मुझसे पढ़ सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन किस तरह से स्टार्ट करेंगे। देखो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियसली लिया था, ये देखो इस तरह से हमारा सम स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या आएगा दोस्तों, K1 X1, K2 X2, K3 X3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे K1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, K1 X1 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, X1 क्या है दोस्तों, 3 1 -4, प्लस K2 ऐसे ही रहेगा। वैल्यू ऑफ X2 क्या आएगा दोस्तों, 2 2 -3। K3 दोस्तों, द वैल्यू ऑफ X3 क्या आएगा दोस्तों, 0 -4 1, एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 है। उसको चाहिए तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 0 0 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 1 -4 2 2 -3 एंड 0 -4 1। अब आपने लिखने के बाद आपको मैंने सिखाया था आपको किस तरह से लिखना है दोस्तों, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, इस तरह से, एंड यहाँ पे, एंड दोस्तों यहाँ पे।
अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों K1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों K2 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों K3। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों 3 1 -4 2 2 -3 0 -4 1 3 1 -4 2 2 -3 0 -4 1 एंड दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0। बस यहाँ ही तक का पार्ट था, आगे का पार्ट आपको आता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस सभी लेक्चर्स को देखे हैं मैट्राइसिस के, तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आराम से अब आप आगे का पार्ट फटफट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये जैसे ही पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं हमेशा यहाँ पे 1 लेकर आता हूँ, नहीं लेकर आओगे तो भी चलेगा दोस्तों, डायरेक्ट भी सॉल्व होता है, पर मैं 1 लेकर आता हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है। तो देखो 1 नीचे है तो मैं इसको इंटरचेंज करूंगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा R1 इंटरचेंज R2, मतलब R1 और R2 का प्लेस चेंज करना है। तो ये पूरा पार्ट है, यहाँ पे ये पूरा पार्ट है और यहाँ पे ये पूरा पार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे द वैल्यू ऑफ R1, देखो ये R2 का वैल्यू ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1 2 -4 और 0 यहाँ तो रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा 3 2 0 और ये भी 0। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -4 -3 1 और ये 0। इसमें कोई चेंजेस मत करना दोस्तों, ये K1 K2 K3 ऐसे ही रहेगा। अभी तक जितने भी हमने सम सॉल्व किए, जितना भी हमने टाइप सॉल्व किया, वहां पे हमने अननोन्स को ऐसे ही रखा है। बस चेंज कौन सा हुआ दोस्तों, देखो सेकेंड रो फर्स्ट पे आ गया, ये तो 0 है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और ये नीचे आ जाएगा। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको पता है ये दोनों को पहले इक्वलन फॉर्म, मतलब क्या करना है दोस्तों, इसके नीचे के ये दो वैल्यूज को 0 करना है। 0 कैसे करेंगे, किसको 0 करना है दोस्तों, R2 को विथ रेफरेंस ऑफ R1। 3 है, 3 का अपोजिट क्या आएगा -3। R3 को विथ रेफरेंस ऑफ R1, -4 है, उसका अपोजिट क्या आएगा दोस्तों +4। अगर यहाँ पे 1 है तो आप इस रूल से जा सकते हो, अगर 1 नहीं होता तो आपको जो 13 है वो मेरा रूल अप्लाई करके आप यहाँ से भी सम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तो हमारा सम क्या होगा, प्लीज ध्यान से समझना। ये पूरा पार्ट है, ये देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों K1, ये क्या आएगा दोस्तों K2, ये क्या आएगा दोस्तों K3। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो R1 दोनों के पीछे है तो ये सेम टू सेम -4 और ये 0 1 2 -4 0। आपको पता है दोस्तों ये दोनों आंसर 0 आएंगे, यस सर हमें पता है। और रिमेनिंग वैल्यूज दोस्तों आपको सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पे सब 0 है तो ये 0 ही होने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बस ये वैल्यूज आप सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ कैल्सी। अगर आपके यूनिवर्सिटीज में कैल्सी, एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे कैल्सी का परमिशन नहीं है, तो आपको डायरेक्ट करना है। अब देखो दोस्तों R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 -3, द वैल्यू ऑफ R1 इज 2। और थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे -4 आया, द वैल्यू ऑफ R2 इज 0 -3, द वैल्यू ऑफ R1 इज -4, द आंसर इज 12। द वैल्यू ऑफ R2 इज, देखो हो गया ये 0 -3 -4, यस हो गया, ये 2 -3 हो गया। अब ये वाले से ये वैल्यूज निकालूंगा, R3 का वैल्यूज कितना है दोस्तों -3 + 4 इंटू R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 5। यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ तो R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 + 4, द वैल्यू ऑफ R1 इज -4, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों -15। अब यहाँ तक का पार्ट हमने सॉल्व कर दिया बहुत ही अच्छे से, 1 + 4 और R1 का वैल्यू -4। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। और नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। हाँ, अब देखो इसे मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको ये जैसे ही दोनों 0 हुआ, इसके बाजू वाले का नीचे वाला वैल्यू आपको 0 बनाना है, पर उसके पहले आप इसको 1 बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। मैंने आपको बोल दिया है कि नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। इक्लोन फॉर्म में बस मैं यहाँ पे 1 बनाता हूँ, बाकी कहीं पे 1 नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे अब सर, तो यहाँ पे अगर
यहाँ 0 बनाना है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो जो 13 है वो मेरा रूल अप्लाई करना है। चेंज किसको करना है दोस्तों? R3 को, विथ रेफरेंस ऑफ R2। जो 13 है वो मेरा रूल अप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना है? 5, तो वो 13 हो गया। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 4, वो मेरा हो गया। आप बोलोगे सर माइनस, मैंने बोला साइन नहीं लिखते, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सभी बेसिक अच्छे से देखा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, तो हम यहाँ पे अपोजिट में हम क्या लेते हैं दोस्तों? प्लस। वही अगर सेम साइन होता तो हम क्या लेते? माइनस। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट। अब यहाँ पे ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये -4 है, ये K1 है, ये K2 है, और ये K3 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इसमें तो कोई फर्क नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये तो 0 0 में कोई चेंजेस नहीं होगा। हमें चेंज किसको करना है? R3 को, तो R2 भी सेम होगा, ये -4 और 12 ये सेम होगा। यहाँ पे आपको पता है 0 आ जाएगा, आप वैल्यू पुटअप करके चेक भी कर सकते हो, वो 0 ही आने वाला है अगर आप वैल्यू पुटअप करके देखोगे। तो देखो यहाँ पे 4 है, R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 5 + 5 है, R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? -4, तो आंसर इज डायरेक्टली 0। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, हाँ, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का जो पार्ट है वो आप इसके आगे नहीं बता रहे दोस्तों, उसको मैंने एक सेपरेट लेसन में बना के दिया। आप आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको तुरंत मिल जाएगा। उसको मैंने सेपरेटली रखा है कि ये वो वाला पार्ट एक अलग मॉड्यूल की तरह मैंने रखा है, तो उसमें आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ दोस्तों। अब ये होने के बाद ये अगर मुझे सॉल्व करना है तो 4 इंटू R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों? -15 + 5 इंटू R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 12। तो फाइनली यहाँ पे भी दोस्तों 0 आंसर आ रहा है। अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो देखो यहाँ पे वैल्यूज रखो ये वाले से, आपको आंसर 0 मिलेगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे सम को हम सॉल्व करने जाएंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे सम सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू K1, तो K1 हो जाएगा ये 2K2 -4 K3 विच इज इक्वल टू 0। ये देखो सेकेंड पार्ट में ये 0 हो जाएगा, तो -4 K2 12 K3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट हमने लिख दिया है। यहाँ पे दोस्तों हमेशा इस टाइप का जब आप सम सॉल्व करोगे तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आर और एन का वैल्यू चेक कर लिया करो। आर मतलब दोस्तों रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कितना है दोस्तों? 2। एन कितना है दोस्तों? 3। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला कंडीशन आ जाएगा, इनफाइनाइट वाला सॉल्यूशन वाला। तो उसमें हम नंबर ऑफ पैरामीटर डिसाइड करते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होगा दोस्तों? n - r, द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3। r का वैल्यू कितना है दोस्तों? 2। आंसर इज 1। तो मतलब हमें कोई भी एक पैरामीटर्स क्या करना है दोस्तों? स्टार्टिंग में डिसाइड करना है। तो लेट मैं हमेशा सबसे लास्ट वाला लेता हूँ, K3। तो मैं K3 को क्या ले रहा हूँ दोस्तों? T ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? T। अब अगर आप सम सॉल्व करोगे तो किस तरह से आपका सम सॉल्व होगा, प्लीज ध्यान देना। ये पहले जिसमें कम अननोन है इसमें, तो ये सॉल्व करो, -4 K2 12 ये T विच इज इक्वल टू 0। देन दोस्तों देखो 12T है, मैं यहाँ पे 4K2 यहाँ पे ले रहा हूँ। 12T डिवाइड बाय 4K2, द वैल्यू ऑफ K2 इज 3T। K2 का हमें आंसर मिल गया। अब यहाँ पे क्लियर कट हमें ये पता चल रहा है, जब ये इन्फिनाइट वाले टाइप का सम है तो यहाँ पे अब 0 नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कोई आंसर मिल रहा है, मतलब ये लीनियरली कैसा है दोस्तों? डिपेंडेंट है, डिपेंड है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब ये सॉल्व करूंगा तो K1 तो पता नहीं है, K2 अभी हमने निकाला दोस्तों, क्या निकाला? 3T, और -4 द वैल्यू ऑफ K3 कितना है दोस्तों? T है, इक्वल टू 0। K1 3 2 जा 6 -4T इक्वल टू 0। देन K1 + 2T इक्वल टू 0। देन K1 इक्वल टू -2T। तो यहाँ पे हमने K1 का वैल्यूज भी निकाल दिया दोस्तों। अब यहाँ पे आपके पास K1 आ गया, K2 आ गया, K3 है। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया दोस्तों, इससे हमें ये पता चला
कि K1, K2 and K3 which all are not equal to 0, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो K1, K2, K3 are not 0 and therefore the given इक्वेशन या गिवन वेक्टर्स, वेक्टर्स अगर पूछा तो वेक्टर्स लिखो। क्या लिखा है दोस्तों, एग्जामिंग फॉर लीनियर डिपेंडेंस और डिपेंडेंस, तो गिवन इक्वेशंस भी आप लिख सकते हो, गिवन वेक्टर्स भी आप मेंशन कर सकते हो। गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये हो गया हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है दोस्तों, जीरो नहीं है। अगर जीरो होता, अगर जीरो आता दोस्तों, देखो अगर जीरो आता तो इंडिपेंडेंट हो जाता, जीरो नहीं आया तो दोस्तों डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे अब मुझे कैसे सम सॉल्व करना है दोस्तों, तो अब अगर मुझे सम सॉल्व करना है, हाँ और एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जब इस टाइप का सम रहेगा तो यहाँ पे r इक्वल टू एन हो जाएगा, हाँ ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, पता है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, रिलेशन। अब रिलेशन क्यों फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। अब रिलेशन बिटवीन देम मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने जो स्टार्टिंग में इक्वेशन लिया है ना, k1x1, k2x2, k3x3 विच इज इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट हमें यूज करना है। द वैल्यू ऑफ k1, द k1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, हमें हमने निकाला है ना -2t। द वैल्यू ऑफ k2 3t, द वैल्यू ऑफ k3 t। अब पूरे इक्वेशन में आप क्या करो, t को बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा -2x1, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 3x2, और यहाँ पे x3 विच इज इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में t यहाँ पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों -2x1, 3x2 और x3 विच इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है ना, ये ऐसे ही रख रहा हूँ, ये -2x1 यहाँ पे आएगा तो 2x1 होगा। अब मुझे x1 का वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो x1 अकेला चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या होगा दोस्तों 3/2x2, और इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा ऊपर कुछ नहीं तो 1/2x3, और यहाँ डिवाइड करूंगा तो ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो ये हमें रिलेशन भी मिल गया। अब इस तरह का दोस्तों मैं आपको एक सम दे रहा हूँ, प्लीज आपको चेक करना है और इस तरह का वो सम ट्राई करना है सॉल्व करने का। अगर आप वो भी एक सम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका काम बहुत अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो जो मैं सम दे रहा हूँ, हाँ यहाँ पे आपका आंसर ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का सम है दोस्तों। देखो यहाँ पे, एग्जामिन whether the vectors x1 which is equal to 3 1 1, x2 which is equal to 2 0 -1, and x3 which is equal to 4 2 1, 3 1 1 2 0 -1 4 2 1 are linearly independent। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप सम को सॉल्व करोगे, चलो अगर मैं ये सम को थोड़ा सा आपको हिंट देके स्टार्टिंग में सॉल्व करा दूं, तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, k1x1, k2x2 एंड k3x3 विच इज इक्वल टू 0। बस हमें चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, हमें यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं फाइंड आउट करना है, और ये इंडिपेंडेंट हमें चेक करना है कि नहीं है। इंडिपेंडेंट कब रहेगा, जब सभी वैल्यू 0 होंगे। k1 द वैल्यू ऑफ x1, k2 द वैल्यू ऑफ x2, k3 द वैल्यू ऑफ x3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 0 0, ये क्या आएगा दोस्तों 3 1 1, ये क्या आएगा दोस्तों 2 0 -1, ये क्या आएगा दोस्तों 4 2 1।
अब यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करने जाऊं तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, एक बार अगर आप फंडा समझ जाओगे ना इंजीनियरिंग का, तो आपका काम हो जाएगा। इंजीनियरिंग बीएससी जो भी आप कर रहे हो, एक बार अगर फंडा आप समझ गए ना, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे K1 K2 K3, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 1 1 2 0 -1 4 2 1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे हो गया है, सॉल्व हमने कर दिया है। बस हमें क्या करना है, इसको अच्छे से अटैच करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर 1 लेकर आ जाओ, किसी एक को इंटरचेंज कर दो। जैसे अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो R1 इंटरचेंज R2, मैं इससे इंटरचेंज कर रहा हूँ, R1 इंटरचेंज R2, तो यहाँ पे और यहाँ पे K1 K2 K3 0 0 0, कोई चेंजेस नहीं। R1 इंटरचेंज मतलब ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, और ये 1 -1 1 एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये दो वैल्यूज हमें 0 लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, R2 को चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू R1, 3 का अपोजिट -3। R3 को चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू R1, 1 का अपोजिट -1, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं हो। अब यहाँ पे सबसे पहले इकोलॉन फॉर्म, इसलिए इकोलॉन फॉर्म का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों आपके पूरे मैथ के अंदर। अब यहाँ पे मैं रखूं तो देखो दोस्तों, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये K1 है, K2 है, K3 है, ये भी 0 है दोस्तों। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो, किस तरह से सॉल्व होगा दोस्तों, देखो सबसे पहले ये दोनों तो 0 आएगा, बस आपको वैल्यूज बाकी के वैल्यूज सॉल्व करने हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, हाँ यहाँ पे भी 0 ही आने वाला है क्योंकि ऊपर 0 है। अब देखो दोस्तों, ये चेंज करना है तो R2 का वैल्यू कितना है 2 -3, R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 0, आंसर इज डायरेक्टली 2। The value of R2 is 4 -3, the value of R1 is 2, the answer is directly -2. The value of R3 minus R1, -1 -0, answer is -1. The value of R3 is 1 minus R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, आंसर इज -1। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद हमारा नेक्स्ट एम क्या है, तो आपको पता है दोस्तों। देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको ले रहा हूँ। अब देखो हमारा एम क्या है दोस्तों, प्लीज ध्यान से पूरा एम समझने की कोशिश करना। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो हमें चेंज किसको करना है दोस्तों, R3 को विथ रेफरेंस टू R2। ये देखो यहाँ पे 1 नहीं है, अगर 1 नहीं होगा तो जो तेरा मेरा रूल अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे R3 का वैल्यू 1 है तो R2 को चले जाएगा, R2 का वैल्यू 2 है तो R3 को आ जाएगा, अपोजिट साइन है तो दोस्तों प्लस। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं, अब यहाँ पे सबसे पहले R2 पूरा का पूरा सेम रहेगा, 1 0 2 K1 K2 K3, R1 सेम है, R2 भी सेम होगा, 0 2 -2, ये तो सेम ही होगा, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। हाँ, ये वाला पार्ट आपका सॉल्व होगा। ये कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 2 इंटू R3 का वैल्यू कितना है -1, प्लस R2 कितना है दोस्तों -2, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर -4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के सब में हमेशा याद रखना कि अगर समझो यहाँ पे R का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, रैंक ऑफ ए कितना है दोस्तों 3 है, सभी में नंबर्स है, एन कितना है दोस्तों 3, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो K1 K2 K3 विच इज इक्वल टू 0। पर अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को सॉल्व करना है तो देखो दोस्तों, ये 1 इंटू K1, तो ये क्या आएगा K1, 0 इंटू K2 0 होगा, 2 इंटू, ये क्या आएगा 2 इंटू K3 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 इंटू ये क्या आएगा दोस्तों 2 इंटू K2 -2 इंटू K3 विच इज इक्वल टू 0, ये -4 इंटू K3 विच इज इक्वल टू 0, देन K3 विच इज इक्वल टू 0। देन अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा 2 K2 0, तो K2 इक्वल टू 0,
अगर आप ये दोनों वैल्यूज देखो, यहाँ पे K3 जीरो है, अगर समझो ये जीरो है तो यहाँ K1 भी क्या आएगा दोस्तों, जीरो। तो हमेशा याद रखना, अगर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में ये दोनों अगर सेम हो गए तो आंसर जीरो ही आता है, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों K1, K2, K3 all are zeros and therefore the given vectors are linearly डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो देखो मैंने आपको दोनों सम सॉल्व करा दिया और बहुत अच्छे से सॉल्व कराया कि आप आराम से अपनी चीज़ें सॉल्व कर लोगे। मेरा हमेशा से आदत रहा है कि मैं जब बोलता हूँ और खुद ही सॉल्व करा देता हूँ। मैं थोड़ा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दे रहा हूँ, किसी को लेना है तो ले लो, ले लो। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करना और थैंक यू सो मच दोस्तों। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। लीनियर और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर अगर किसी को वीडियोस चाहिए तो भाई उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया। आप आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पूरा चैनल पे अपलोड है और बहुत ही सिंपल ट्रिक से बनाया, तो प्लीज़ आप उसे देखो। जय हिंद दोस्तों।